अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आप देख रहे हैं फन फोक। मैं इस टाइम राना तहसीन के हवेली में हूँ। उसका जो छोटा कज़न है अली, वो गाय का दूध दो रहा है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए पीछे मेरे। जी राना अली ये गाय का दूध दो रहा है, ये देखे, और साथ साथ नीचे मुँह के मुस्कुरा भी रहा है। अच्छा, मैं ये जब आपके इसने कि ना पिछली टांगों को ये रस्सी डाली है तो मैं बड़ा परेशान था। मैं ये छोटा जो गाय का दूध है वो दो लेगा, लेकिन जब इसने अचानक से उसमें बर्तन में शां शां की आवाज़ें शुरू हुई ना, जो मतलब कि उसकी धारें होती हैं वो पड़ी, तो मैं फिर अचानक से पीछे मुड़ के देखा। मैंने कहा मैं ये क्या कर रहा है। लेकिन वेरी एक्सपेरिमेंटल के ये काफ़ी तजर्बाकार है। अली कितने दिनों से दो रहे हो? कितनी देर से इसका दूध दो रहे हो? ये दो, वो कह रहा है कि 2 माह से मैं इसका मतलब कि दूध दो रहा हूँ। पहली गाय आपकी? हाँ, 1.5 साल हो चला, 1.5-2 तो हाँ, इसके कहने का ये कह रहा है कि मैं तकरीबन 1.5 साल से इसका जो मतलब कि दूध है वो दो रहा हूँ। पहले 2 माह से इसका, इससे पहले इसके पास और गाय थी या और भैंस थी जिसका ये दूध होता था। अब ये देखें। अच्छा, मुझे बड़ा ना मसलन कि कहते हैं ना, जब कोई भी इंसान काम कर रहा हो, अब जो काम हम करते हैं, जैसे हम मसलन कि एज ए सेल्समैन हूँ मैं जब बिलिंग करता हूँ तो एक तेज़ अंदाज में गा लेता हूँ। काफ़ी सारे कस्टमर मुझे ये भी कहते हो आराम से काम करेगा या आराम से कैलकुलेटर चलाएगा, तूने कहीं जाना है। तो मैं से कहता हूँ कि यार ये मेरी एक आदत बनी हुई है कि इस तरह काम करने की। अच्छा, तो मुझे ये मतलब कि ये दूध होना इतना बड़ा डर लगता है कि भाई ऐसा ना हो कि ये जो भैंस होती है, ये गाय होती है, वो टांग मार दे। ये भी टांग उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको पता है कि भाई मुझे जो बंदा दो रहा है उसको भी ये उसका मतलब कि जो समझे कि फ्रीज़र है दूध दे रहा, तो वो दे रही है। बाकी यहाँ पे देखे खरगोश भी हैं, ये देखे, ये उधर फुदक रहे हैं छोटे छोटे। गायें हैं, खरगोश है, और ये देखें ये बकरी के बच्चे भी हैं। ये देखें ये बकरी के बच्चे हैं। इस टाइम मैं अपने मतलब कि जो ननियाल का गाँव है वहाँ पर आया हूँ, और ये मेरा बचपन का दोस्त है राना तहसीन, इसकी मैं हवेली में आया हूँ। ये देखे ये बतखें हैं, डक, जिसके नाम से डक्की भाई ने अपना नाम रखा है डक्की। उसके उनका वॉलपेपर भी है, उस पर भी डक बनी हुई है। ये है बतखें। और ये देखें, आपको मैं एक सील मुर्गा दिखाता हूँ। ये जो लड़ाई वाले मुर्गे होते हैं जो अक्सर हम लोग देखते हैं, ये वो मुर्गा है सील। ये देखें, ये राना तहसीन साहब ने उठा लिया उसे। ये देखें ये उड़ता भी है। अच्छा, एक छोटी सी मैं ना गाय का बच्चा दिखाता हूँ आपको। ये देखें ये गाय का बच्चा। चिन्ह कितने दिन आ रहा है? कितने दिन आ रहा है? कितने दिन आ रहा है? ये 15 दिन का बच्चा है गाय का। ये वाली गाय है जो आप काली देख रहे हैं, ये इसका बच्चा है। ये 15 दिन का। बाकी ये मतलब कि जो बड़ी गाय हैं वो हैं, ये लाल गाय हैं, और ये मुझे लगता है मेल गाय है। ये बछड़ा बोलते हैं। ये ईद के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन अभी तो छोटे छोटे हैं, ये बड़े होंगे, ईद के लिए तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, ये मैं आपको मैरी दिखाता हूँ। ये तकरीबन 3-4 साल पहले मैंने इसे देखा था, बिल्कुल पतला सा होता था। अब ये देखिए कि भी खुद एक गाय है। देखिए मैरी, मैरी, ये देखें, पहले पतला सा होता था, अब ये भी एक बालू बन गया है। इसके बाकी जो कज़न हैं, एक इसका कज़न हमारे साथ पढ़ता होता था, बिल्ला अदनान बोलता था, वो इसकी तरह का था, मोटा मोटा। अभी इसने लगता है अपने कज़न की तरह का मोटा होना शुरू कर दिया। ये एक गांव की एक हवेली थी नहीं, हवेली है जहाँ पे मैं आया। तो मुझे मैंने काफ़ी दिनों से मैं सोचा कि जब मैं गांव जाऊँगा हवेली में मैं एक व्लॉग बनाऊंगा। बड़ी ना मज़ेदार की ज़िंदगी होती है यहाँ पे। ये देखिए, अब तकरीबन मगरब का टाइम है और सारे यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं। ठीक है, मोबाइल है इनके पास भी, मैरी के पास है, ये भाई ये एनक वाले बैठे हैं उनके पास भी है, राने के पास भी है, वो पीछे सुहेल है उसके पास भी है, ये जो पीछे है ना सुहेल ये वाला, इसके पास भी है। सबके पास मोबाइल है, लेकिन ये लोग जिस तरह हम लोग शहरों में रह के मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उस तरह नहीं ये इस्तेमाल कर रहे मोबाइल। और इन्होंने अपनी जेबों में डाले हुए हैं। कोई मैसेज आ जाए, कोई फ़ोन कॉल आ जाए, फिर ही ये लोग सुनते हैं फ़ोन। अदरवाइज़ हमारी तरह नहीं है कि भाई हमें यूट्यूब खोल ली, वो क्या कहते हैं, फेसबुक खोल ली, ये इस तरह के मतलब खोल के देखना शुरू कर दिया भाई क्या आया है। हमें अपना टाइम पास कर रहे हैं। ईद का दूसरा दिन है आज, लेकिन बातों के साथ
दूसरे लोगों के हाल अहवाल जानकर कि भाई कारोबार किस तरह का जा रहा है, जो मसले के मामला था वो किस तरह गया है। अक्सर बेशतर शहरी ज़िंदगी जो मतलब कि अब बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो जीना है वो शहरों का और जो मरना है वो गांव का, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी होती है वो तकरीबन हर चीज़ शहरों में मिल जाती है, और जो मरना गांव का इसलिए कहते हैं कि शहरों में अगर कोई बंदा फोत हो जाए तो एक घर जिनकी एक जो मतलब सेंटर वाली दीवार होती है वो सेम होती है, दूसरे वाले बंदे को नहीं पता होता कि साथ वाले घर में क्या हुआ है, कौन फोत हुआ है। तो मरना गांव का इसलिए कहते हैं कि भाई जब गांव में कोई फोत होता है, हर किसी को पूरे गांव में अगर 500 या 250 या 300 घर है तो हर किसी को पता चल जाता है कि भाई फ़लाँ का बंदा, फ़लाँ का बाप, फ़लाँ का बेटा, फ़लाँ का चाचा, फ़लाँ का ताया, फ़लाँ का भतीजा वो फोत हुआ है। तो काफ़ी सारे लोग एहतमाम भी करते हैं कि भाई इन अक्सर और बेशतर इस तरह होता है गाँव में कि तकरीबन जो फोतगी के बाद 7 दिन होते हैं ना, तो 7 दिन तक जो मतलब कि फोतगी वाला घर होता है वहाँ पे खाना ही नहीं पकता, मतलब चूल्हा ही नहीं जलता। अगर कोई भी चीज़ है खाने का अहतमाम जो हमसाए होते हैं वो करते हैं, जो मेहमान आए होते हैं उनकी जो मतलब कि वो होता है चाय वगैरह का अहतमाम, ओवरऑल जो भी सारा अहतमाम होता है वो सारे ये सारा कुछ जो होते हैं वो गांव वालों ही इत्माम करते हैं, वो वही इत्माम करते हैं। तो शहरों में देख लें बस जब फोतगी हुई जो अपने अजीज़ों कारब होते हैं वो आगे, या ओवरऑल तो किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होता कोई यार कोई अपना मतलब कि अपना काम बंक करे और उनके पास जाके बैठे फिर जनाजे पे जाए, या जाएंगे भी बड़ा टाइम निकाल के जनाजे के टाइम पे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे गांव में ये होता है कि जब इंसान कोई फोत हो जाता है तो तकरीबन जो मतलब कि काफ़ी दूर दूर तक जो अहले मोहल्ला होते हैं वो आ जाते हैं, औरतें आ जाती हैं, वो मैयत के पास आके बैठती हैं। तो बाहर एक मतलब कि घर से बाहर या किसी अहाते में मतलब कि चटाइयाँ वगैरह दरियाँ वगैरह बिछाई जाती हैं, जो लोग होते हैं वो आके बैठते हैं, उनके दुख में दर्द में शरीक होते हैं, बजाय इसके कि गाँव शहर में ये सारी चीज़ें नहीं होती। इसलिए हमारे मतलब बड़े बुजुर्ग तो यही कहते हैं कि जो मतलब कि मरना होता है वो गांव का ही होता है। बाकी और बहुत सारे मामला होते हैं। अभी मैं कब्रिस्तान गया था, कब्रिस्तान से मैं वापसी भी आ रहा था तो मतलब खेत के करीब से मैं गुजरा तो बड़ी ना एक बड़ी प्यारी सी हवा, एक तकवीयत, जहन को तकवीयत देने वाली हवा लगी, जो कि एक अरसे के बाद मैंने ना महसूस की थी। जब शहर से आए तो गांव में आए तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। बाकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, अभी हमने 1-2 चीज़ें और भी मतलब कि जगहों पे जाना है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी ये देखिए अली जो है वो मुर्गे को लेके आया, ये देखें वो मुर्गा कर रहा है। और भी हमने 1-2 जगह पे जाना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दे, देखते रहे फन एंड इन्फो। अल्लाह हाफिज़।